जय माता दी दोस्तों। तो वैष्णो देवी से जुड़ी एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर भैया जय माता दी लिख दीजिए और अपनी जो हाजिरी है वो मैया रानी की इस वीडियो में लगा दीजिए। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जून महीने में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कैसे हालात मिलेंगे, कैसा वेदर रहेगा, अभी क्या जानकारी है, क्या वहां पर सुरक्षा को लेकर इंतजाम है, मौसम कैसा है, होटलों पे क्या हिसाब किताब है, और सबसे बड़ी बात, वहां पर भीड़ कितनी चल रही है और आपको दर्शन करने में कितना समय लगेगा। ये पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है डिवोशनल कपल। साथ में भैया अपना प्यार देते जाइएगा। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, आपके सामने जो दृश्य चल रहा है ये दर्शनी द्वार का दृश्य है। आप देख रहे हैं अभी के समय में आपको जो भीड़ है कितनी ज्यादा दिख रही है। अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो अभी के समय में तकरीबन 25,000 श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। मतलब अभी पिछले हफ्ते जो थे श्रद्धालु करीबन 15,000 से 18,000 के बीच में थे, और अब जो श्रद्धालुओं की जनसंख्या है वो बढ़ के तकरीबन 25,000 के आसपास हो गई है। मतलब जिस तरीके से भीड़ जून में रहती है, लगभग लगभग वो भीड़ अब भवन पे होनी शुरू हो गई है। यात्रा मार्ग पे भी आपको भीड़ दिखेगी। हर जगह पे यात्री जो है भैया वो जय माता दी के जयकारे के साथ अपनी यात्रा जो है कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं कटरा से। देखिए, कटरा में अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले कटरा के अंदर आपको अच्छी खासी भीड़ मिलने वाली है। पूरा का पूरा जो दुकानें हैं, होटल है, कुछ भी है, वो वहां पर पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू है। और जो होटल का रूम है अभी वो 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए के आसपास चल रहा है। अभी का जो रेट चल रहा है 1,000 से 1,500 रुपए के बीच में आपको आराम से होटल मिल जाएगा। होटलों की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कमरा नहीं मिलेगा, तो इस चीज को आप टेंशन फ्री रहिए। दूसरी बात, ट्रेनों की आवाजाही कैसी है। देखिए, ट्रेनों की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है, कोई भी ट्रेन कैंसिल नहीं है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कल की टिकट मिल जाएगी, परसों की टिकट मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपको अगर वैष्णो देवी जाना है तो आपको भैया 2 महीने बाद की ही टिकट मिलेगी। मतलब 60 दिन की बाद की ही बुकिंग मिलेगी। जो ट्रेनें हैं वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, वंदे भारत ट्रेन जो है जो दिल्ली से चलती है उसके अंदर आपको फिर भी टिकट मिल सकती है, या फिर आप तत्काल के अंदर अपना जो लक है वो आजमा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं भैया अपने कटरा से अपने मैया रानी के यात्रा ट्रैक पर, और यात्रा जो शुरू करते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, कटरा के अंदर अभी के समय में बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि भैया बहुत जल्दी जो मानसून है आने वाला है, वहां पर बारिश होगी, लेकिन कटरा के अंदर कोई ज्यादा बारिश वारिश नहीं है। हाँ, बस गर्मी जो है बहुत ज्यादा, सुबह शाम की ठंडक है, लेकिन दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी है। तो भैया इसलिए अपने साथ में या तो छाता रख लीजिएगा या फिर ठंडे में निकलिएगा। अब अगर आपको यात्रा करनी है तो अभी के समय में सबसे अच्छा समय जो है यात्रा करने का भाई वो ये है कि सुबह अगर आप 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास यात्रा शुरू कर सकते हैं, तो इससे अच्छा समय कोई नहीं है। आप सुबह के जितना जो सुबह जल्दी हो सके अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। या फिर अगर आपकी ट्रेन दोपहर की है, आपको सुबह उतार रही है, तो फिर आप दोपहर पहुंचकर या सुबह पहुंच के उसके बाद फ्रेश वगैरह होके थोड़ा आराम करके उसके बाद शाम को 5 बजे के बाद जो है अपनी यात्रा आप शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय यही है। दोपहर के समय में यात्रा जो है कम चल रही है, और दोपहर के समय में आपको यात्रा मार्ग पर भीड़ भी कम मिलेगी। जो यात्रा मार्ग पे भीड़ कितनी है, तो भैया भीड़ बहुत ज्यादा है। जैसे पहले चलती थी वैसे ही है। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भीड़ कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, जितनी भी आपको सुविधाएं मिलती थी, पहले मिलती थी, वो सुविधाएं अब पूरी तरह से चालू हो चुकी हैं। एक भी सुविधा ऐसी नहीं है जो कि अब चालू नहीं है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, जो कोई भी आप ले लीजिए, सारी सुविधाएं आपको चालू है। जगह जगह पर पानी की व्यवस्था है। और अगर आप भंडारा खाना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए या तो आपको ताराकोटी मार्ग पे निकलना पड़ेगा, या फिर भैरव बाबा पे मिलेगा आपको, है ना, या आपको जो हमारा अर्धकुंवारी है, अर्धकुंवारी में भी भंडारा आपको मिल जाएगा। तो भैया वहां से निकलते हुए मैया रानी का जो प्रसाद है वो जरूर ग्रहण करें। देखिए, अब बात करते हैं कि आपको कौन से यात्रा मार्ग से अपनी यात्रा करनी चाहिए। देखिए, यात्रा मार्ग अगर आपको करनी है और अगर आप पहली बार जा रहे हैं, आपको ज्यादा चलने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ताराकोटी मार्ग से आप अवॉइड कीजिएगा जाना, क्योंकि कोटी जो मार्ग जो है करीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबा है। तो वैसे ही मैया रानी की जो यात्रा है भैया वो बहुत लंबी है। उसके बाद आपको 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़े तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है भक्तों के लिए। और ताराकोटी मार्ग वैसे बहुत सुंदर है, लुभावना है, बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें सुविधाएं भी बहुत है, लेकिन वो
दोस्तों बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाता है, इसलिए ताराकोटी जो मार्ग है ना, वो नए लोगों के लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप जाते रहते हैं तो आप भैया वहां से जा सकते हैं। उसके बाद आप हेमकोटी मार्ग से निकलते हुए आप भैया मैया रानी के दर्शन करने आराम से जाइएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये अर्धकुंवारी से जो हेमकोटी मार्ग के लिए जो गुफा जाती है, वो है। इस गुफा से अगर आप निकलेंगे तो सीधा हेमकोटी मार्ग से आप निकल जाएंगे, और ये शॉर्टकट है एक तरीके से। इससे करीबन आधा किलोमीटर जो है आपका बच जाता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, हेमकोटी मार्ग पे आपको पता है जो रास्ता है बिल्कुल प्लेन है, ज्यादा उसमें चढ़ाई तो होती नहीं है। जो मेन आपको प्रॉब्लम होती है वो होती है आपको स्टार्टिंग का जो रूट होता है ना, 5 से 6 किलोमीटर का, अर्धकुंवारी तक का, वो आपको कठिन पड़ता है। अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं भवन पे क्या हालत है। देखिए, भवन पे इस समय हल्की हल्की जो ठंड है, वो शाम के समय से होनी शुरू हो जाती है। आपको हल्की-हल्की ठंड लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ में गरम कपड़े लेके जाएँ। गरम कपड़े ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने साथ में हो सके तो छतरी वगैरह रख लें, जिससे कि अगर बारिश वगैरह हो, तो आप भैया उससे बच सकें। क्योंकि बारिश का माहौल वहाँ पे जम्मर जी बन जाता है। अभी 2 दिन पहले भी वहाँ पे बारिश हुई थी अच्छी खासी। आँधी चली थी 31 मई को तो बहुत ज़्यादा आँधी चली थी वहाँ पे। तो भैया इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने साथ में थोड़ी-सी जो छतरी वगैरह है वो रख सकते हैं। बाकी जगह-जगह तो वो जो टीन शेड है वो तो बनी हुई है, तो उस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप अपने साथ पूरी बाजू के कपड़े ज़रूर रख लीजिएगा। अब मैया रानी के भवन पर दर्शन करने में कितना समय लग रहा है, तो देखिए करीबन डेढ़ से 1 से डेढ़ घंटे का समय, 2 घंटे का समय लग रहा है अगर आप शाम के समय करते हैं। अगर 6 बजे आप दर्शन करने पहुँचते हैं, तो 6:20 पर वहाँ पे आरती शुरू हो जाती है। 6:20 से लेकर 8:20 तक आरती चलेगी, तो वहाँ पे आपको बहुत समय लग जाएगा। तो अगर आपको दर्शन करने हैं, तो 6 बजे से पहले कर लीजिए या फिर 8:20 के बाद में कीजिए। नहीं तो आपको वहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, और आपको यात्रा दर्शन करने में ही करीबन 4 से 5 घंटे लग जाएँगे, अगर आप 6 बजे के बाद आएँगे वहाँ पे तो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको सबसे अच्छे दर्शन कब होंगे। देखिए, सबसे अच्छे दर्शन जो है ना आपको, अभी के समय में, वो होते हैं भैया दोपहर के समय। वैसे दोपहर के समय में तो लोग कम पहुँचते हैं, लेकिन जो पहुँचते हैं, उनको मैया रानी के दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। वो पिंडियों को भी देख पाते हैं, वहाँ पे अपनी मनोकामनाएँ भी माँग पाते हैं, और अपनी हाज़िरी हाज़िरी जो है वो भी लगा पाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है। रात के समय में क्योंकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा समय तक आप जो मैया के हैं दर्शन करने के लिए आपको भक्तजन वहाँ पे नहीं रुकने देते। तो ये वहाँ पर हाल चल रहा है। अब बात करते हैं, अगर आप वहाँ पे रुकना चाहते हैं, तो क्या व्यवस्था है? तो देखिए, दुर्गा भवन हो गया, मनोकामना भवन हो गया, जितने भी भवन हैं, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। डोरमेट्री की सुविधा वगैरह जो है भैया वो तो सब फुल चल रही है। वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वो सब करनी है तो 60 दिन पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, या फिर निहारिका का भवन से आप वो सब चीज़ों की बुकिंग जो है ऑफलाइन कर सकते हैं। कंबल वगैरह आपको मिल ही रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रुकना चाहते हैं तो भवन पर आप रात को रुक सकते हैं। उसके बाद आराम करके भैरव बाबा की चढ़ाई करके आप आराम से जय माता दी करते हुए नीचे उतर कर आ जाइएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से जाइए, फैमिली के साथ जाइए। थोड़ी भीड़ बढ़ चुकी है, लेकिन हर बार जो गर्मी में भीड़ होती है, उससे फिर भी बहुत कम है। फिर से मैं आपको बता दूँ, हर बार की जो गर्मी की भीड़ होती है, उससे फिर भी बहुत कम है, अभी भी राहत है। तो आप आराम से जाइए, दर्शन कीजिए, और भैया उसके बाद जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और बोलते जाइएगा। अगर आप थक जाएँ, तो भैया यात्रा मार्ग पे जय माता दी बोलते चलिएगा, उस जिससे कि आपका जितनी भी थकावट होगी, वो दूर होती जाएगी। जय माता दी दोस्तों।